नमस्कार दर्शकों, मैं प्रकृति मोहन आपका स्वागत करती हूं हमारे आज के कार्यक्रम इनसे मिलिए में। दर्शकों, आज के हमारे कार्यक्रम का विषय है सामाजिक सरोकार मेरी पहचान। और इस विषय में जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में एक ख़ास शख्सियत मौजूद हैं जिनका नाम है श्री मदन सिंह, और इन्हें मदन सिंह हिमाचली के नाम से भी जाना जाता है। ये साहित्यकार, पत्रकार एवं सामाजिक कार्यकर्ता हैं। तो मदन सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। आपका बहुत बहुत आभार प्रकृति जी, और सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार जी। मदन सिंह जी, देखिए आपने काफ़ी उपलब्धियां हासिल करी हैं अपने जीवन काल में, साहित्य के मामले में हो जाए या फिर पत्रकारिता के विषय में हो जाए या फिर सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में। तो अपनी उपलब्धियों के बारे में हम आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे। प्रकृति जी, जहाँ तक उपलब्धियों की बात है, मैं नहीं ऐसा समझता कि मेरी कोई बहुत बड़ी उपलब्धता रही है जी। हाँ, लेकिन थोड़ा सा ये तो जरूर रहा है कि मेरी दखल इसमें रहा है। जी। साहित्य से मैंने अपना जीवन शुरू किया था जी। पढ़ाई के साथ साथ साहित्य का भी मैं करता रहा हूँ, और विशेषकर कविता लेखन, फीचर राइटर जी, इसमें मैं काम करता रहा हूँ अक्सर जी। तो आपको हमने सुना है कि काफ़ी सारे सम्मानों से सम्मानित किया गया है, तो इन सम्मानों के बारे में भी जानना चाहेंगे कि आपको कौन कौन से अवार्ड्स मिले हैं। हाँ, ये लगभग 37 देश की सामाजिक संस्थाओं ने जी मुझे सम्मानित किया है जी। और ये बहुत ही एक मतलब हम कहेंगे कि आपको बधाई के पात्र हैं आप, और आप कह रहे हैं कि आपने कुछ खास बड़ा काम नहीं किया है। जी, मैं यही मानता हूँ। बहुत बड़े बड़े साहित्यकार हुए हैं जी, और हिमाचल की तरफ से मुझे लगभग 50 अखिल भारतीय साहित्य सम्मेलनों में जाने का मौका मिला है जी। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की ओर से भी जी, और भाषा संस्कृति विभाग और हिमाचल कला संस्कृति भाषा अकादमी के सौजन्य से भी जी, बाहर जाने का मौका मिला है जी। और ये मैं इसे अपना सौभाग्य समझता हूँ कि मैं वहाँ गया हूँ, और मुझे तो ऐसा लगता था कि मेरी आंखें खुली है बाहर जाके, जब अच्छे बहुत बड़े बड़े साहित्यकारों के बीच में बैठने का सौभाग्य मिला जी। तो देखिए, आपने हिमाचल की लोक संस्कृति, लोक साहित्य और जो लोक नाट्य हैं उनके क्षेत्र, मतलब उस क्षेत्र में आपने काम किया है। तो जो हमारी संस्कृति है वो वर्तमान में वो कहाँ पर है, कहाँ हम खड़े हैं? आपने प्रकृति जी बहुत अच्छा प्रश्न किया जी। किसी भी देश प्रदेश को समझने के लिए वहाँ की संस्कृति को समझना बहुत आवश्यक है जी, और विशेषकर लोक संस्कृति को समझना आवश्यक है जी। और हम हिमाचल प्रदेश के निवासी सौभाग्यशाली हैं कि जहाँ एक और प्रचार प्रसार माध्यम हमारे माध्यम हमारी लोक संस्कृति को तहस नहस करने का प्रयास कर रहे हों और विशेषकर जो हमारा ये फिल्मी चक्रव्यूह है जी, ये जहाँ अभी हमारे इस लोक संस्कृति को नष्ट करने के लिए प्रयासरत हों, ऐसे में हिमाचल प्रदेश, देवभूमि हिमाचल के प्रदेश के लोग आज तक आज़ादी के इन 70 वर्षों में भी हमारी लोक संस्कृति, लोक भाषा, लोक कलाओं को संरक्षित रखने में कामयाब हैं जी। और ये हमारा सौभाग्य है कि हम हिमाचल के निवासी आज भी अपनी लोक कला, लोक संस्कृति, लोक भाषा को संजो के रखे हुए जी। जो हमारी लोक संस्कृति है, चाहे वो साहित्य की दिशा में ले लीजिए या लोक नाट्य के या दिशा में ले लीजिए, या फिर जो हमारी ये लोक बोलियां हैं, तो क्या बच्चों को इन चीज़ों में अभी रुचि है या फिर रुचि नहीं है? और अगर उनको रुचि नहीं है तो किस तरह से, क्या करके बच्चों में रुचि पैदा की जा सकती है ताकि जो हमारी ये लोक संस्कृति है ये जिंदा रहे? प्रकृति जी, यदि हमने लोक संस्कृति को सुरक्षित रखना है जी, तो जो हमारा युवा वर्ग है जी, जो हमारे बच्चे हैं जी, इनमें लोक भाषा, लोक संस्कृति को संजो कर रखने की आवश्यकता है जी। और उसमें हमारे जो अभिभावक है, माता पिता है, वो प्रमुख भूमिका निभा सकते हैं जी। आप आज देख रहे हैं
हाथटू लातू क्या होता है ये गायब हो चुका जी, है। किसी को भी नहीं पता हैंडू होगा। नोजू फुटू ये कितना सही शब्द हैं या कितना शुद्ध शब्द हैं, आप मेरे से ज़्यादा समझदार हैं, आप इन पे समझ सकते हैं। जी, लेकिन आज बहुत सी, जब तक हम लोक कला, लोक भाषा, लोक संस्कृति को जी, संरक्षित नहीं करेंगे, हमारे देश के, हमारे हिमाचल प्रदेश के संस्कार और संस्कृति नष्ट होने की कगार की ओर अग्रसर है। जी, हमारे नक्षत्रों पर आधारित हमारे 12 महीनों के नाम हैं, जी, वो आजकल बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। जी, बहुत कम लोगों को पता होगा हमारे ये। रिश्ते हैं, जी, हमारे रिश्ते हैं वो बिल्कुल गायब चुके। मामा, चाची, ताई, बुआ, ये आंटी ने खत्म कर दिया है। जबकि जी। मामी का अर्थ अलग है, बुआ का अर्थ अलग है, जी, मामी का अर्थ अलग है, चाची का अर्थ अलग है। तो ये रिश्ते गायब हो चुके हैं, जी, गायब हम कर रहे कगार पे हैं, और ये पढ़े लिखे लोग कर रहे हैं। जी, मुझे दुख से कहना पड़ रहा है कि हम पढ़े लिखे लोग ना जाने क्यों इतना समर्पित हो गए हैं अंग्रेजी के प्रति। पहले मुगलों के लिए थे तो जी। मुगलों का शासन आया, अब अंग्रेजी के प्रति हम समर्पित हो चुके हैं। जी। हम अपनी भाषा से नफरत कर रहे हैं, और जिससे नफरत करनी चाहिए उसको हम अपना रहे हैं। तो इससे हालात ये हो गई हैं कि त्रिशंकु के स्वर्ग में हम फंस कर रहेंगे। जी, मेरा निवेदन है आपके माध्यम से, डीडी शिमला के माध्यम से, जी, कि अपनी बोली देना करो फ्रेज, मत बनो तुम्हें जबरी अंग्रेज। हमें अपनी बोली से जी, फ्रेज बहुत नहीं खूब, करना बहुत है। खूब, जी, और मैं विरोधी नहीं हूँ, अंग्रेजी का भी विरोधी नहीं हूँ जी, क्योंकि लेकिन अंग्रेजी भी हाँ, एक भाषा है। अंग्रेजी एक भाषा है, जी। और आजकल हमारी मजबूरी है जी, कि मैं इसको थोपी हुई भाषा बोल सकता हूँ। जी, जी, और ये इस भाषा का जहाँ तक जब तक हम इसको नहीं पढ़ेंगे, हमारी बहुत सी बाधाएं हमारे लिए हो सकती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम हिंदी का त्याग कर दें, जी। या हिमाचल की जो लोक संस्कृति है, जो हमारी अपनी बोलियां हैं, जी। हिमाचल में 31 बोलियां हैं, 31 का मिश्रण करके अब आप देख रहे हैं कि महासुई भी अगर हम नहीं बोलेंगे, जी। हम बघाटी नहीं बोलेंगे, तो वहाँ की जो लोक संस्कृति, लोक कला, लोक भाषा है, लोक नाट्य हैं हमारे, जी। वो फिर उनको सुरक्षित करना कठिन हो जाएगा। जी हाँ, देखिए वैसे भी कहते हैं ना कि हर गांव में अलग ही एक जो लोक बोली है या लोक भाषा है, वो बोली जाती है। तो देखिए कितनी विविधताओं का प्रदेश है हमारा ये हिमाचल, और इस विविधता में भी एकता है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो अभी आपने कहा कि हमारे जीवन से एक तरह से देखा जाए कि विलुप्त सी हो रही है हमारी जो ये लोक संस्कृति है या लोक बोलियां कह लीजिए, तो ऐसा क्यों है कि जो लोग हैं वो अपनी लोक संस्कृति का सम्मान नहीं कर पा रहे हैं, बजाय इसके कि वो अंग्रेज़ी या अंग्रेज़ी की तरफ ज़्यादा खिंच रहे हैं? ऐसा क्यों है? ये हम भारतीयों की जो नकलची प्रवृत्ति है, दूसरों की नकल करनी, जी, अपना त्याग हो जाए बेशक, लेकिन दूसरों की नकल करनी, ये नकलची प्रवृत्ति के कारण ऐसा हो रहा है। जी, कि अंग्रेजों की तरह कपड़े पहनने, अंग्रेजों की तरह रहना, उनकी भाषा बोलनी, चाहे कुछ भी हो जाए। जी, तो ये जब तक हम इस प्रवृत्ति को नहीं छोड़ेंगे, जी, हमारे में हिमाचल के लोग हैं, जी, हमारी बेशक बोलियां हैं लेकिन समृद्ध हैं अपने आप में, इनको किसी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। जी, मासवी हो, कांगड़ी हो, चंबियाली हो, जी, मंडियाली हो, सिरमौरी हो, बघाटी हो, इनको किसी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है किसी के लिए। ये अपने आप में समृद्ध हैं, और इस समृद्ध इसलिए हैं कि ये संस्कृत की प्राकृतिक भाषा है। संस्कृत से मूल रूप संस्कृत है, और उससे निकल कर ये आई हैं, तो अपने आप में समृद्ध भाषा है। लेकिन एक प्रयास किया जा रहा है, हम आभारी हैं हिमाचल कला संस्कृति भाषा अकादमी शिमला के, जी, और हमारे भाषा संस्कृति विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला के, कि इन्होंने 1972 से ऐसे प्रयास किए हैं कि बोलियों के लिए भी इन्होंने बहुत से कार्यक्रम आयोजित किए, और बोलियां किस तरह से संरक्षित हो, और न केवल संरक्षित हो बल्कि भारतीय भाषाई संविधान के अनुच्छेद 8 में आज हिमाचली भाषा की भी बात हो रही है, चर्चा हो रहा है, और उसके लिए दस्तावेज तैयार हो रहे हैं। तो हम बहुत आभारी हैं, और इसमें बहुत से हमारे निदेशक रहे हैं। कला संस्कृति भाषा अकादमी के डॉक्टर बंशीराम शर्मा जी से ये शुरुआत हुई थी, जो ये चाहते थे कि पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार चाहते थे कि हिमाचल की बोलियां बोलनी चाहिए, वो स्वयं भी बोलते थे। जी, उसके बाद जितने मुख्यमंत्री हुए
हमारा सौभाग्य है कि सभी मुख्यमंत्रियों ने, सभी मंत्रियों ने, यदि वर्तमान की हम बात करें, जी, ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, ये अपनी जब भी कहीं धाम में जाते हैं, जब जी, कहीं लोगों में जाते हैं, जी, तो ये अपनी बोली में बात करते हैं। जी, रोहित ठाकुर जी, हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी, जी, ये अपनी बोली में बात करते हैं। जी, हमारे सोलन के माननीय मंत्री डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल जी, जी, ये तो सभाओं में जाकर के बोलते हैं कि हमें अपनी बोली बोलनी चाहिए, जी, अपनी लोक संस्कृति, लोक कलाएं हमें संरक्षित रखनी चाहिए। जी, तो ये हमारा सौभाग्य है कि अगर सरकार का सहयोग भी होगा जी, और आप जैसे प्रचार प्रसार माध्यमों का सहयोग भी होगा, जी, तो हमारी संस्कृति, लोक भाषा, लोक बोलियां लुप्त नहीं हो सकती। जी, बिल्कुल, क्योंकि अपनी जो लोक बोली है, जी। ये बोलना एक सम्मान की बात होती बात, है, ना कि शर्म की बात होती बिल्कुल। है कि भाई हम अपनी बोली नहीं बोलेंगे, हम अंग्रेजी बोलेंगे। हाँ। जी, जी। तो जो आपने हमें ये बताया कि जो ये अकादमियाँ हैं, ये काम कर रही हैं, तो ये किस हद तक कामयाब हुई हैं अपने मंतव्यों को लेकर? आप भाषा संस्कृति विभाग हिमाचल प्रदेश, जी, जिसके आजकल माननीय सचिव श्री आदरणीय राकेश कंवर जी है, जी, उनका भी रुझान है, इससे पहले जो सचिव रहे उनका भी रुझान रहा है कि हम कितने ही आगे बढ़ जाएं, भौतिक विकास हम कितना ही क्यों ना कर जाएं, जी, लेकिन जो हमारी लोक भाषा, लोक कला है, जो लोक संस्कृति है, पारंपरिक वेशभूषा है, पारंपरिक जो हमारे पकवान है, जी, वो किसी तरह से नष्ट ना हो। जी, और जब आदरणीय CR ललित जी जब डायरेक्टर थे, तो उन्होंने प्रकृति की, आपको हैरानी होगी कि लगभग तब 10 लाख का विदेशों में जाकर के हमारे अस्कुड़ू, पूड़े, पटांडे, लुचके, ये जो पकवान है ना जी, पारंपरिक, जी, इसको वहाँ इसका सेल लगाई थी और जी, वहाँ बिके थे, बड़े जी, चाव से लोगों ने इसको खाया था। जी, तो ये हमारी लोक संस्कृति, जी, हमारे ये हमारे जो जैसे बांठड़ा है, जैसे करियाला है, जी, जैसे धाजा है, जी, ये जो हमारे विशेष प्रकार के लोक लोक नाटक हैं, नाटक, जी, जी, इनको पूरा देश देख रहा है जी, और कई तो हमारी नकल कर रहे हैं। आप कपिल शर्मा शो की अगर बात करें, जी, तो मेरे ख्याल वो 85% तो करियाला पे आधारित है, जी, कैसे जो करना, किस तरह से करना। तो ये हमारी संस्कृति समृद्ध है, देवभूमि हिमाचल की, और इसका संरक्षण बहुत जरूरी है और इसका बहुत से प्रयास इसके लिए किए जा रहे हैं। जी, मैं आपको बताऊं कि साहित्यकार, कलाकार, पत्रकार, जी, ये 3 कार जो मुख्य स्तंभ हैं, इन पे आज बहुत बड़े उत्तरदायित्व है। जी, बिल्कुल, पत्रकार अपने समाचार के माध्यम से, कलाकार अपनी कला के माध्यम से, और साहित्यकार अपने साहित्य के माध्यम से आज आवश्यकता है जी, कि अब चांद सितारों की बहुत बात हो गई है, आसमान में बहुत घूम गए जी, हैं, लेकिन जमीनी हकीकत को, जमीन की जो सच्चाई है, जी, उसको लेखन, उसको कला और उसको अपने उसके माध्यम से भी हम उजागर करें और उसका संरक्षण करना, जी, ये बहुत जरूरी हो गया। जी। मदन हिमाचली जी, देखिए, आपने हमें ये नहीं बताया कि आप एक बहुत अच्छे कवि भी हैं, लेकिन हमें पता है कि आप एक कवि भी हैं। अब देखिए, बात हो रही है हमारी पहाड़ी भाषा, हमारी लोक भाषा के सम्मान की, तो एक कविता आपसे पहाड़ी में हम सुनना चाहेंगे। प्रकृति दी बहुत अच्छा तो नहीं हुए, बहुत स्तरीय नहीं, मेरे से बहुत अच्छे अच्छे कवि हैं, साहित्यकार हैं। जी, देखिए, देवभूमि में हर एक गुणी व्यक्ति ये यही कहता है, और जो फलों से भरा वृक्ष होता है वो हमेशा विनम्र रहता है और उसकी डालें हमेशा झुकी हुई होती हैं। बहुत धन्यवाद आपने कविता के लिए। मेरा एक कविता संग्रह है फचराड़ू, और आप समझते हैं कि फचराड़ू शब्द जी, ये सोलन, शिमला, सिरमौर में गपिया, बातूनी, जी, मतलब बातूनी लोग हाँ, जो होते बातूनी हैं, जो लोग हैं ना, जी, वो कई बारी वो सच भी बहुत बोलते हैं। तो उस पे एक कविता मैंने अपने लिए लिखी थी, जी, जो हम खासकर जो हम कवि होते हैं, जी, कि हम दूसरों की तारीफ उसमें तो बहुत करते हैं, लेकिन लिखना क्या चाहिए और कहना क्या चाहिए, ये आपकी नज़र थोड़ी सी, कि डरपोक कविया तू सच क्यों नहीं बोलदा, अरे डरपोक कविया जी, तू सच क्यों नहीं बोलदा, और काली कर तू तारे तू भेद क्यों नहीं खोलदा। डरपोक कविया तू सच क्यों नहीं बोलदा, काली कर तू तारे तू भेद क्यों नहीं खोलदा, राई रे पहाड़ सारी उम्र बनाए तोए, बुरी करनी के सभी आगे क्यों नहीं बोलदा, और डरपोक कविया तू सच क्यों नहीं बोलदा। जी, जो कल माथा रगड़ो थे से चौड़े आज तन दे। कई बार जब इलेक्शन आते तो आपके चरण छूण करके आते हैं जी, कि जो कल माथा रगड़ो थे चौड़े आज तड़ी हुए,
एक ही राती मंजे लखपति एती बनी हुए, जो कल माथा रगड़ो थे चौड़े आज तनी गोए, एक ही राती मंजे लखपति एथी बन गोए, गरीबों रे खिंदड़ू बिकने के तैयार थी, गरीबों रे खिंदड़ू बिकने के तैयार थी, सिसकिया देखी तेरा जीव क्यों नहीं डोलदा, और डरपोक कविया तू सच क्यों नहीं बोलदा, अरे डरपोक कविया तू सच क्यों नहीं बोलदा। बहुत ही खूबसूरत रचना थी आपकी और बहुत बड़ा संदेश इसमें है कि कवियों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है समाज की। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ कि देखिए जो हम बात करते हैं इतिहास की, हमने अपनी किताबों में भी पढ़ा है, पढ़ते आए हैं, लेकिन जो हमारा हिमाचल का जो सांस्कृतिक इतिहास है उसमें भी बहुत बड़े बड़े लोग हुए हैं, बलिदानी लोग हुए हैं, तो बहुत ही गौरवशाली है जो हमारा लोक इतिहास है, लोक संस्कृति है। इस पे थोड़ा सा प्रकाश आप हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों के लिए डालें। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। सांस्कृतिक संरक्षण में हमारा सौभाग्य है जी कि हमारा राजनीतिक प्रवेश, हमारे साहित्यकार, कलाकार, पत्रकारों का ये संयुक्त प्रयास रहे हैं कि सभी ने कोशिश की है, बहुत अच्छी कोशिश की है। यदि मैं राजनीतिक परिदृश्य की बात करूं तो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी, वो स्वयं नाटी भी नाचते थे, लोहिया सूतलू पहनते थे, पारंपरिक पकवान खाते थे जी, वो सत्तू खाते थे और अपनी पहाड़ी, अपनी सिरमौरी भाषा बोलते थे जी। एक बहुत बड़ा संदेश और योगदान उनका जी। इसके अलावा अगर मैं कला के पक्ष की बात करूं, सबसे पहले जो कलाकार हुए हैं हमारे पहाड़ी गायक के रूप में जिनको जाना जाता था जी। वो थे काकूराम, जो काकूराम कंडा घाट के नाम से जिनको जाना जाता जी। 1956 में उनका पहला रिकॉर्ड आया था, HMB रिकॉर्ड, जो आकाशवाणी जलंधर से प्रसारित हुआ जी। बेलू मेरा ऋषि ऋषि जांदा भलेया अल बेलुआ हो, ये काकूराम कंडा घाट जी की रचना है जी। और उनकी एक और रचना थी जुड़िए बाजा बेदोरा डांका से ऋषि दयानंद बड़ा बांका। इस रचना पे आधारित ठाकुर किशन सिंह जी ने एक बहुत अच्छा गीत गाया था जो हर जगह प्रसिद्ध है कि लागा ढोलोरा डमाका मेरा हिमाचलो बड़ा बांका। हाँ जी। तो काकूराम कंडा घाट बहुत प्राचीन गायक रहे हैं जी। हमारे पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम जी ऐसे स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं जी। कि जिन्होंने गा गा करके स्वतंत्रता के प्रति लोक चेतना को जगाया था जी। और हमारे अगर मैं राजनीति की बात करूं, हमारे जो पूर्व आयुर्वेद मंत्री थे स्वर्गीय इनका नाम प्रार्थी जी, लालचंद प्रार्थी जी, ये हमेशा एक बात करते थे कि हमारी पहाड़ी बोली को एक राजकीय भाषा के रूप में किस तरह स्थापित हो, ये थे। अगर मैं माननीय मुख्यमंत्री स्वर्गीय डॉक्टर राजा वीरभद्र सिंह जी की बात करूं तो उनके पास जो सीडी लेकर के जाते थे वो कड़ाई से बोलते थे कि क्या ये पारंपरिक वेशभूषा में है जी, क्या ये जो आपने नाटी गाई क्या ये महासुई की वेशभूषा में है जी, क्या ये वाद्य यंत्र इसमें सही है जी। तो इस तरह के प्रयास होते रहे। लेकिन जो हमारे कलाकार हैं मैं उनको विशेष रूप से निवेदन करना चाहता हूँ कि कला का प्रदर्शन करना मात्र कागजी टुकड़ों का प्राप्त करना नहीं है जी। पारंपरिक वेशभूषा में अपनी प्रस्तुति करें। अगर महासुई नाटी को आप पेंट में प्रस्तुत करेंगे जी, जी, या आप उसमें ढाटू उसमें नहीं लगाएंगे तो उसके साथ इससे बड़ा कोई अन्याय नहीं हो सकता। सबसे बड़ा अन्याय उसके साथ ये है कि अगर उसको हम वेशभूषा में नहीं करते जी। लेकिन आज ऐसी होड़ हो गई है कि पता नहीं क्या हो गया है कि अपनी वेशभूषा में नहीं करना, बाकी जो मर्जी और ऐसा तब होता है कि जब हम मात्र कागजी टुकड़ों का लालच करेंगे जी, उससे फिर हम अपनी संस्कृति से न्याय नहीं कर सकते जी। तो हमारा जो इतिहास है, इतिहास में बहुत सारे हिमाचल में भी ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने बलिदान दिया है अपनी प्रजा के लिए, अपने लोगों के लिए। उन लोगों के बारे में आप हमें बताएं ताकि जो हमारी अब की युवा पीढ़ी है, चाहे अभी के इस समय के बच्चे हैं,
वो थोड़ा गौरवशाली महसूस करें कि हम एक ऐसी संस्कृति से, एक ऐसे लोक साहित्य या फिर ऐसे लोक इतिहास से हम लोग संबंध रखते हैं जिसमें बहुत सारे बलिदानी लोग हुए हमारी हैं। हिमाचल प्रदेश की, जहाँ हम वीरभूमि के नाम से जाने जाते हैं जी, वहाँ संस्कृति में भी हमारे लोगों ने लोक संस्कृति, लोक भाषा में भी ऐसी सी गाथाएं हैं जी, जो बलिदान की। जी। यदि हम चंबा की बात करें, जी। रानी सुइया के बलिदान की बात करते हैं, जी, मोना की हम बात करें, वहाँ भी इस तरह का बलिदान हुआ है। जी। एक हमारे यहाँ एक शिमला की भी बात करें तो इस तरह का हमारे हिमाचल को एक गौरव मिला है जी, कि इन्होंने बलिदानियों की लोक गाथाओं को भी जी। प्रस्तुत जैसे चंबा की रानी ने हाँ, चंबा सिर्फ की, इसलिए कि पानी चंबा में आए, क्योंकि बिल्कुल, प्रजा मतलब पानी की बिल्कुल। बहुत ज़्यादा किल्लत थी, मोना, उन्होंने अपना बलिदान हाँ, दे दिया। मोना की गाथा भी इसी तरह की गाथा है कि जी। उन्होंने अपने भाई के जुल्म को अपने ऊपर ले लिया था। तो व्रत। इस तरह की हमारी समृद्ध संस्कृति है, जी। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि ना हुआ हो। जी, और हिमाचल देवभूमि में हर तरह की जो है बलिदानियों की गाथाएं हैं, शौर्य की गाथाएं हैं, जी। हमारे धार्मिक गाथाएं इसमें हैं। जी, हम देवभूमि के लोग हैं तो हम सादा लिबास और ईश्वर पर विश्वास, ये हमारा ध्येय रहा है। जी, तो ये सभी हिमाचल इससे अछूता नहीं। जी। क्योंकि देखिए हमारे जो लोकगीत, लोक नाट्य तो चलिए हैं ही किसी भी एक सत्य पर आधारित होते हैं, लेकिन जो हमारे लोकगीत हैं वो भी किसी सच्ची घटना पर ही आधारित होते हैं। ऐसे भी है, जी, बिल्कुल। चंबा, जैसे चंबा की मैं बात करूं, चंबा है, सिरमौर है, वहाँ हमारा महासू है, ये सत्य घटनाओं पर ही आधारित जी। होते हैं। कोई भी गीत होगा उसके पीछे कोई ना कोई सत्य हाँ, घटना जरूर बिल्कुल, होगी। इसमें होती है। जी, तो ये तो है ही है। और बहुत ही अच्छे जैसे गीत हैं तो इसी पे ही हैं। हमारी रोशनी देवी जी ने जितने गीत गाए, शांति देवी जी ने जितने गीत गाए, जी। वो लगभग जमीन से जुड़े हुए थे। जी, जी, वो क्या संदेश देना चाहते थे या क्या घटनाएं, दुर्घटनाएं हमारे आसपास हो रही हैं, जी। तो उन्हीं पर आधारित हमारे पूर्व कलाकारों ने भी प्रयास किया है कि उन्हीं पे समेट करके उसको रोकें। जी। देखिए जो हमारे ये पहाड़ी गीत होते हैं बहुत ही मधुर होते हैं, बहुत ही सुरीले भी होते हैं और इनके पीछे कोई ना कोई तथ्य भी छुपा होता है। तो जैसे बात करें कमर्शियलाइजेशन की, जैसे हम ये पंजाबी गीत भी सुनते हैं, हरियाणवी गीत सुनते हैं, मतलब ऐसे और भी गीत सुनते हैं जो उनके लोकगीत होते हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा कमर्शियलाइज्ड हैं। वो मतलब गाने हम लोग सुनते भी हैं, उसमें थिरकते भी हैं। ऐसा हमारे जो पहाड़ी लोकगीत हैं उनके साथ ऐसा क्यों नहीं है? ऐसा ये संभव है, प्रकृति जी, ये संभव है, वो भी हो सकते हैं, लेकिन जहाँ तक वो मिश्रण करके हो रहे ना, जी, वो सबसे बड़ा इसमें कारण है। जी, कमर्शियलाइज हो सकते हैं लेकिन हम उसको शुद्ध रूप से प्रस्तुत करें, जी, बिल्कुल। ऐसा आजकल हो नहीं रहा है। जी, जी। ऐसा आजकल हो नहीं रहा है। क्योंकि हर लोकगीत में कोई ना कोई बॉलीवुड का कोई ना कोई लाइन जो है बॉलीवुड के गाने की वो डाली दी होती है। देश के 200 जो राज्य हैं, जी, वहाँ हमारे हिमाचल के लोकगीतों का प्रस्तुतिकरण हुआ है किसी न किसी माध्यम से, जी, चाहे वो प्रचार प्रसार माध्यम से, और वो उसको पसंद करते हैं। भाषा की अगर समझ ना आए, उसके अलावा भी हमारी मासवी नाटी, सोलन का पढ़ुआ, चंबा का नृत्य, चंबा का और कांगड़ा का चमाकड़ा, ये इस तरह के लोक नृत्य हैं जो कोई इनका विरोध नहीं कर रहे, सभी को ये पसंद है। जी, अगर मूल रूप में हम इनको प्रस्तुति करेंगे जी, तो ये सभी को पसंद है, लेकिन अगर हम इसको तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत करेंगे तो फिर वो संस्कृति के साथ तो है नहीं। हो सकता है पैसे अच्छे के साथ भी हो सकता है डीसी साहब से अगर अच्छी है तो उसका बार बार उनको बुलाया जा सकता है, लेकिन अगर सही ढंग से प्रस्तुति हम इनको करें, मूल रूप में करें, तो ऐसा नहीं है कि ये किसी तरह से पीछे हैं। हमारी जितनी बॉलीवुड में हमारी कंगना रनौत की बात करें, हमारी प्रीति जिंटा जी की बात करें, तो कभी कभी जो वो हिमाचली बोलती हैं, हिमाचली रूप में प्रस्तुत करती हैं, तो उनका कोई विरोध नहीं हुआ है, बल्कि उनका अच्छा ही लगा लोगों को। कई प्रस्तुति ऐसी हुई है जो हिमाचल की हुई है। हमारे हिमाचल की पुलिस ने, देखो आप कहाँ तक पहुँची है हमारी हिमाचल की संस्कृति को लेकर के। तो ऐसा नहीं है, हम
हमारे को इसमें गर्व होना चाहिए कि हम समृद्ध संस्कृति के पोषक हैं जी। उसको हम संजो कर रखे हुए आज भी। जी, तो इसके लिए और हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए हमारे प्रयास होने चाहिए जी। एक तो इसका जो मूल रूप है हम उसके भटके नहीं जी। इसको समृद्ध रूप हम तभी दे पाएंगे अगर हम इसको मूल रूप से भटके। दूसरी हमारी है कि एक भाषाई दिक्कत कहीं आ रही है जो हमारे युवा कलाकार हैं वो अपनी बोलियों में कोई मासूई में, कोई चंबियाड़ी में, कोई कांगड़ी में, कोई सिनेमोरी में, कोई बघाटी में, कोई वो छोटे छोटे स्क्रिप्ट बना करके एक फिल्मी रूप उसको दे रहे हैं। उसको फिर भारत स्तर पर वो उसको प्रतियोगिता में भी डालना चाहते हैं। लेकिन एक थोड़ा सा दिक्कत उसमें आ रही परेशानी कि हमारी जो बोली है वो एक बोली हो कम से कम, और हिमाचली भाषा अगर हम उसका नाम हिमाचली भाषा रखें, पहाड़ी भाषा रखने के प्रयास किए गए थे लेकिन पहाड़ी में कुमाऊनी पहाड़ी, उत्तरांचल की पहाड़ी, गढ़वाली पहाड़ी इसमें उलझ गए हैं। तो हमारी एक हो सकती है बोली वो है हिमाचली भाषा। उसको अगर भारतीय भाषाई संविधान के अनुच्छेद 8 में उसको मान्यता मिल जाए तो जितने भी हमारे लोग काम कर रहे हैं, हमारा युवा लोग इसमें काम कर रहे हैं, तो उनको एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। वो भारत स्तर पे या हमारे अखिल भारतीय स्तर पे या हमारे विश्व स्तर पे भी अपनी प्रस्तुतियों को प्रस्तुत कर सकते हैं। जी। तो इसके लिए हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि हम अपनी बोलियों से परहेज ना करें। लोक साहित्य की संरचना बहुत हुई है। यदि मैं बात करूं कांगड़ा से प्रतीश गुलेरी और दूसरे साहित्यकारों ने बहुत अच्छे साहित्य का सृजन किया है। जी। सबसे पहले जुने रियाशु हमारे CR ललित जी की एक पुस्तक निकली थी। जी। तो वो जुने रियाशु ऐसे प्रयास बहुत मंडी से साहित्य लिखा जा रहा है। जी। तो जब हम अपनी साहित्य को समृद्ध करेंगे, लोक भाषा, लोक कला, लोक संस्कृति को समृद्ध करेंगे, तो जब भाषा ही समृद्ध हो जाएगी तो हम कहीं भी उसको प्रतियोगिता में ला सकते हैं। और जैसे कि आपने बात की कमर्शियलाइज की, वो भी हो सकती है। जी। वो दिक्कत तो मदन सिंह जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और दर्शकों को बहुत ही बेहतरीन जानकारी आपने दी। आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। और जैसा कि हमारे एक्सपर्ट श्री मदन सिंह जी ने कहा कि अपनी लोक भाषाओं पर, अपनी लोक संस्कृति पर हमें हमेशा गर्व होना चाहिए, क्योंकि हमारा कल्चर एक बहुत ही रिच कल्चर है। अगले अंक में फिर से आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।